हरियाणा में एक मुद्दा खूब गूंजा, वो था धान खरीद का। इसको लेकर हरियाणा सरकार भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। हरियाणा में धान खरीद को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कल से हरियाणा में धान खरीद शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ी खबर, बहुत अहम खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दे दी है कि कल से खरीद शुरू हो जाएगी। इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा था हरियाणा में, अलग अलग प्रदर्शन हमने आपको दिखाई दी। लेकिन अब जो एक बड़ी मीटिंग हुई है और जो बड़ा प्रतिनिधिमंडल मिला है केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से, उसका रिजल्ट, नतीजा यह है कि अब धान की खरीद शुरू होगी। जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे उनको अपना प्रदर्शन अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी मांग मान ली गई है। यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा है कि अब मांग मान ली गई है। अपना धरना प्रदर्शन, अपना जो उग्र प्रदर्शन है वो खत्म कर दे। अब जो डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में जो ये अहम मीटिंग हुई है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। दिल्ली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे तो सबके मन में एक सवाल था कि अब इस मीटिंग का नतीजा क्या होगा। और दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब मीटिंग हो रही थी। यह उसी मीटिंग की, इसी बैठक की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो कुछ देर पहले संपन्न हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सीधे आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर में, और साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को भी। यहां पर डिस्कस एक ही मुद्दे पर हुआ और वो था धान खरीद का। कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी सामने आ गया। वो बयान भी आपको सुनाते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की ओर से क्या कहा गया। सुन लीजिए आप। हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। इतना ही विषय आज की जानकारी के लिए देना था। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी किसानों की तकलीफ स्वाभाविक है कि जिन्होंने अपनी धान काट ली है, मंडियों में ले आए हैं, तो उनकी प्रोक्योरमेंट जल्दी होनी चाहिए। तो इसलिए उसका निर्णय एक ठीक अच्छा निर्णय हो गया है। पंजाब में भी खरीदारी तो हो रही है और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं जी। कल से वहाँ कल से दोनों जगह हरियाणा और पंजाब दोनों जगह हम करने जा रहे हैं। अनिल मोर हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। अनिल मोर, बहुत अहम जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद अपनी जुबानी दे दी है। लेकिन अनिल मोर, यहां पर तारीफ करनी होगी सरकार की। तुरंत अपनी ओर से सरकार ने कोशिश की और एक मीटिंग होती है और बड़ा नतीजा तुरंत ही निकलकर सामने भी आ जाता है और जो किसानों की डिमांड थी वो पूरी हो गई। अनिल, देखिए, बिल्कुल कमल, खबरें अब तक नहीं सबसे पहले बताया था कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से मिलेगा और मुलाकात हुई और मुलाकात की बिल्कुल सक्सेसफुल रही। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गए प्रतिनिधिमंडल में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल, कई विधायक, सांसद रमेश पोखरियाल के सारे के सारे मौजूद थे। यही मांग की गई थी कि हरियाणा में मंडियों में धान आ चुका है तो ऐसे में धान की खरीद शुरू होनी चाहिए और केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी ये मांग मान ली गई है। हरियाणा में कल से धान की खरीद शुरू होगी और बाद में मीडिया से भी मुख्यमंत्री मुखातिब हुए। मुख्यमंत्री की तरफ से भी बताया गया कि हरियाणा की कई मंडियों में धान आ चुका है। तो जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया था वो इसलिए लिया था क्योंकि बरसात हो रही थी और बरसात की वजह से जो धान है उसमें नमी आ गई थी। इस वजह से केंद्र सरकार का फैसला था कि 10 तारीख के बाद धान खरीदा जाए। लेकिन अब जब मंडियों में धान आ चुका है तो कल से खरीद होगी और कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर है। जो किसान आज लगातार विरोध कर रहे थे, जिन किसानों का जो धान है वो मंडियों में पड़ा है, उनके लिए एक अच्छी खबर है जी। जी अनिल मोर, इसमें एक बात और भी ज्यादा अहम थी कि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अध्यक्षता कर रहे थे। एक प्रतिनिधिमंडल जाता है, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात होता है। ये कह सकते हैं कि अब हरियाणा की सरकार बहुत गंभीरता से किसानों के विषयों पर चर्चा भी कर रही है और नतीजे भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, 2 दिन पहले जब केंद्र सरकार की तरफ से एक पत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया था कि हरियाणा और पंजाब में फिलहाल धान की खरीद नहीं होगी, धान में नमी है, 10 तारीख के बाद भी खरीद होगी। और फिर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं काफी गंभीर नजर आए। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से सुबह देहरादून गए थे, फिर देहरादून से मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल, 3 विधायक, एक सांसद केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते हैं और कहीं ना कहीं यही मांग करते हैं कि हरियाणा की मंडियों में
धान आ चुका है, वो कहीं ना कहीं हरियाणा को यहाँ पर राहत देने का काम किया जाए। अगर 11 तारीख से खरीद होगी तो कहीं ना कहीं जो 8-9 दिन है, 8-9 दिन किसान क्या करेगा। और इस बीच मंडी में जहां पर धान पड़ा है वहां पर बारिश आ जाती है तो कहीं ना कहीं किसानों की फसल और ज्यादा खराब होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा को राहत देने की मांग यहाँ पर केंद्रीय मंत्री से की गई थी और केंद्र सरकार की तरफ से भी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार की जो ये मांग थी मान ली गई है। कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी एक राहत भरी खबर हम कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल मोर, आपने जानकारी दी है और बताया है कि बहुत बड़ी राहत की खबर है उन किसानों के लिए, खासकर जो लगातार सड़कों पर आकर ये प्रदर्शन करते हुए बता रहे थे कि केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है कि वो 10 अक्टूबर के बाद खरीद करेंगे धान की, वो गलत था। और उसके बाद हरियाणा सरकार ने देखा कि जो किसान है वो चाहते हैं कि जो धान खरीद है वो जल्द शुरू हो। तो देखिए ये मीटिंग, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री को आप देख पा रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, ये सभी मुलाकात करके डिस्कस करते हैं और एक ही मुद्दा कि धान खरीद आप जल्द करवाइए। हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर कहा जाकर केंद्र को, और केंद्र ने यह बात मान भी ली कि अगर चाहते हैं आप तो जरूर हम ऐसा कर देंगे। और 3 अक्टूबर को यानी कि अब कल से आपके सामने धान खरीद शुरू हो जाएगी। जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे उन तक ये खबर पहुंचना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से आप सुनिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा है धान खरीद को लेकर, कब से शुरू होगी, उसका जवाब भी उसी वीडियो में है, उनके बयान में है। हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। इतना ही विषय आज की जानकारी के लिए देना था। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी किसानों की तकलीफ स्वाभाविक है कि जिन्होंने अपनी धान काट ली है, मंडियों में ले आए हैं, तो उनकी प्रोक्योरमेंट जल्दी होनी चाहिए। तो इसलिए उसका निर्णय एक ठीक अच्छा निर्णय हो गया है। पंजाब में भी खरीदारी तो हो रही है और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं जी। कल से वहाँ शुरू हो रहा है। कल से दोनों जगह हरियाणा और पंजाब दोनों जगह हम करने जा रहे हैं। और आपने सुना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर कह दिया कि 3 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। हरियाणा सरकार की तैयारी लगभग पहले से थी ही, और केंद्र का जब एक पत्र आता है उसके बाद हरियाणा सरकार को उसको लागू करना ही था। लेकिन फिर जब देखा गया कि जो भारतीय किसान यूनियन है, चुड़ोनी ग्रुप खासकर, वो चेतावनी दे चुका था और जो प्रदर्शन है वो 2 तारीख का करने का ऐलान पहले किया गया था। 2 अक्टूबर को आज दिन भर प्रदर्शन भी, वो तस्वीरें भी एक बार आपको दिखाते हैं कि किस तरह के प्रदर्शन रहे हैं। वो भी कोशिश करते हैं आपको तस्वीरें बताएं कि कैसे कैसे आज अलग तरीके से प्रदर्शन किया गया है हरियाणा के अलग अलग जिलों में। क्योंकि आज देखा गया कि बैरिकेडिंग को लांघ कर आगे बढ़े, कहीं पर टकराव हुआ पुलिस और साथ ही किसानों का आमना सामना हुआ। यमुनानगर की बात करें, पंचकुला की बात करें या दूसरे जिलों की बात करें, ज्यादातर जिलों से वही तस्वीर सामने आई थी। और उसी को लेकर हमने ये भी देखा कि जो किसान थे वो पहले से ही ये सोच कर आए थे कि अपना ये प्रदर्शन है बहुत बड़ा करना, ताकि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे। और आखिरकार सरकार ने ये फैसला ले ही लिया और सरकार ने ये बता ही दिया। तो जो तस्वीरें हैं बहुत अहम है। पहली तस्वीर मीटिंग, ये नतीजा मीटिंग का क्या है। 2 तस्वीरें आपने देखी थी कि एक मीटिंग हुई है और पहले प्रदर्शन हुए। पूरे हरियाणा का हाल क्या था ये 6 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। अंबाला हो या फिर कैथल हो, करनाल हो, कुरुक्षेत्र हो, पंचकुला हो या फिर यमुनानगर हो, हर जगह इस तरीके से प्रदर्शन किया गया था। लेकिन इसका जो जहां पर एक मकसद था वही था कि सरकार तक बात पहुंचाई जाए कि प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है ताकि धान की खरीद में डिले ना हो, कोई देरी ना हो। जो तारीख पहले थी उसी के मुताबिक अब कल से ही धान की खरीद शुरू होनी चाहिए और यह डिमांड अब मान ली गई है। तो टेक्निकली आप सोचिए कि अब यह प्रदर्शन भी नहीं होगा कल से, क्योंकि बड़ी मांग तो यही थी कि धान की खरीद होनी चाहिए और यह मांग मान ली गई है।
और साथ ही ये भी जानकारी देना बहुत जरूरी है कि इससे पहले भी सरकार कह रही थी कि हम बातचीत करेंगे केंद्र से, और खबरें भी ने सबसे पहले आपको बताया था कि एक मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में बहुत अहम, और वो मीटिंग की तस्वीरें फिर से हम दिखा रहे हैं आपको। एक तरफ जहां प्रदर्शन था आज दिन भर, ये तस्वीर आप देखिए, और उसके बाद ये मीटिंग हुई है। बहुत गंभीरता के साथ सरकार ने आगे बढ़कर ये इनिशिएटिव लिया, ये सोचकर चली सरकार की इसका सॉल्यूशन तो करना ही होगा, क्योंकि हरियाणा में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन था, करनाल में भी प्रदर्शन था और पहले से ही घोषणा की गई थी। तो अब ये सुखद परिणाम कह सकते हैं कि जहां प्रदर्शन कर अपनी मांग यहां पर मनवाने की कोशिश की थी किसानों ने, और सरकार ने भी एक अच्छा यहां पर कदम उठाया, और आखिरकार सरकार की ओर से कहा गया कि अब 3 अक्टूबर से फिर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। और साथ ही अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, ये तीनों तस्वीरें भी आप देख पा रहे। ये प्रदर्शन अलग अलग तरीके से किया, कहीं पर पुलिस के साथ टकराव की स्थिति भी बनाई थी, लेकिन जैसे कि हम आपको बता रहे हैं उसके बाद नतीजा सुखद रहा। स्वामी इंद्र किसान नेता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। स्वामी इंद्र जी, अब तो प्रदर्शन खत्म, आपकी डिमांड मान ली गई है? देखिए, इतनी मेहनत के बाद, किसान को अपना खून पसीना बहाने के बाद अगर सरकार मानती है तो ये सरकार की फेलियर होता है। और आप ये देखिए, किसान ने जो अनाज उगाया है ये गरीब गुरबे का अनाज है, ये मोटा धान है जो पीडीएस। स्वामी इंद्र जी, माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि यहाँ सरकार का पक्ष रखने वाला तो कोई नहीं है, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से एक बड़ी चीज ये दिखाई दी, बड़ा दिल दिखाया गया कि हरियाणा सरकार में जो मुखिया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो खुद एक प्रतिनिधिमंडल लेकर केंद्र के पास जाते हैं दिल्ली स्पेशल मीटिंग करने। उसके बाद किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बातों को रखते हैं कि वो चाहते हैं कि धान की खरीद शुरू हुई। आपको तो यहाँ पर बधाई देनी चाहिए हरियाणा सरकार को कि केंद्र से बात मनवा कर आए आपकी, और आपके लिए ये भी फेलियर है सरकार का। देखिए केवल जी, आप ये देखिए कितने किसानों को अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ी। आज पंचकुला में आपने दृश्य देखा ही है, किसानों को भगा भगा कर पीटा गया। किसान देश का अन्नदाता, देश का पेट भरने के लिए अनाज उगाता है। प्रधानमंत्री बोलता है 80 करोड़ लोगों को पीडीएस के माध्यम से, राशन कार्ड के माध्यम से ये अनाज दिया जाएगा। उस अनाज की इतनी बेकदरी हुई इस प्रदेश के अंदर, ठीक है, ये बड़ा ये अलग विषय हो सकता है, बिल्कुल आप ठीक भी कह सकते हैं, कई जगह ऐसा होता भी होगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये बताइए कि आप हमारे माध्यम से भी कहेंगे, जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, आपकी यूनियन से जुड़े हुए जो प्रदर्शन कर रहे हैं बाकी लोग या किसान, उनको कहेंगे प्रदर्शन अब खत्म कर दें, अब तो जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल का धन्यवाद भी करता हूं जो जीरो ग्राउंड से आप रिपोर्टिंग करते हैं, किसानों की आवाज उठाते हैं। और किसानों से कहूंगा कि अब हमें अपना प्रदर्शन जो स्थगित करना चाहिए। अगर हमारी प्रक्रिया शुरू होती है ठीक है, अन्यथा किसान अपने जो है विचारों पे अड़िंग रहे, और सरकार जो है जो किसानों की बात नहीं मानती, किसान को सरकार। अच्छा, स्वामी इंद्र जी, प्रवीण अत्रे साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनको बधाई दे दीजिए। उन्होंने आपकी बात को केंद्र के सामने रखा, उनकी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, और अब तो धान की खरीद कल से शुरू हो जाएगी। देखिए, जो प्रवक्ता जी जुड़े हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा, आप खुद कहा करते थे कि किसान आंदोलन नहीं कर रहा, किसान खेत में है। अब खेत का किसान जब अनाज लेकर आया है तो क्या ये दुर्दशा जो आपने किसान की किया, क्या उसके लिए आप क्षमा चाहेंगे? प्रवीण अत्रे साहब, स्वागत ऐसा है, जिस वक्त फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा पंजाब सरकार को ये पत्र लिखा कि बेमौसमी बारिश की वजह से, नमी की वजह से गेहूं की धान में तय सीमा से ज्यादा मॉइस्चर है, हरियाणा सरकार ने तुरंत किसानों का विचार करते हुए केंद्र सरकार से निवेदन किया कि गेहूं धान की खरीद जो है उसको तुरंत किया जाए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ जगह पे धान जो है समय से पहले पक जाती है, अर्ली पक जाती है। और हरियाणा सरकार का निवेदन मानते हुए केंद्र सरकार ने इस विषय पे जो निर्णय लिया वो स्वागत योग्य है, लेकिन कुछ एजेंडाधारी सरकार की इस कार्य को भी अपने एजेंडे के तहत मानने को तैयार नहीं। यही विरोध की राजनीति है। देखिए, राजनीति होती है, बहुत लोग राजनीति करते हैं, पक्ष होता है, विपक्ष होता है, लेकिन राजनीति का मतलब ये नहीं कि सरकार के द्वारा किए गए कामों को भी आप ना माने, उसके लिए आप इनकार करें, सरकार की कोशिशों को देखते हुए भी आप प्रवीण अत्रे जी, आप ये बताएं कितने किसानों को आपने लहू बहाया इस दौरान? पिछले साल 25 सितंबर को परचेज शुरू हो गई थी, इस साल ऐसी क्या स्थिति की
कि आप बड़े बड़े व्यापारियों का पेट भरने के लिए गरीब गुरबे की जो है थाली से आपने अनाज चुराने का काम किया, देश की संपत्ति को बर्बाद करने का काम किया। स्वामिंद्र जी, इससे पहले कि आप सवाल प्रवीण अत्रे साहब से पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ लूं, मेरा भी हक बनता है। मुझे बताइए, सकारात्मक सोच के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ा जा सकता? सरकार है और आप यूनियन है और आप दोनों मिलकर किसानों के मसलों को हल करें ना। ऐसे अगर आप आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे जुबानी, तो ऐसे कैसे काम चलेगा स्वामिंद्र? थोड़ा तो सकारात्मक तरीके से सोचना पड़ेगा ना। आज एक डिमांड मांगी है, कल को और अगर डिमांड रखेंगे उस पर विचार करेगी सरकार। स्वामिंद्र जी, देखिए, किसान कहीं भी टकराव की स्थिति में नहीं खड़ा है। हाँ। किसान देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का खाद्य संसाधन बढ़ाने के लिए, बिल्कुल देश को आत्मनिर्भर ये मुझे भी बनाने पता के है, लिए प्रवीण अत्रे साहब को खेती पता है, आपको पता है कि किसान अच्छा ही कर रहा है और देश का पालन पोषण भी किसान कर रहा है। लेकिन उसके अलावा मेरा सवाल और सीधा जवाब कि सकारात्मक सोच के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं किसान यूनियन? हम सकारात्मक सोच ही और प्रदेश की सरकार को यही बताने लगे हैं कि आप किसानों को उकसाने की बजाय, किसानों को उलझाने की बजाय किसानों के रास्तों को आप सुलभ कर दें, उन्हें आगे ना परेशान करें और जो किसानों की डिमांड है उन्हें सरकार समझे और उन्हें मान ले। अत्रे साहब, देखिए, कुछ लोग केवल राजनीति करने में विश्वास करते हैं। जिस पत्र का मैं जिक्र कर रहा हूं कमल, 30 तारीख को वो पत्र आता है। तुरंत हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों का विचार करते हुए केंद्र सरकार से निवेदन करती है। फर्स्ट को निवेदन होता है, 2 तारीख को निर्णय आ जाता है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? लेकिन कुछ लोगों का उद्देश्य केवल मात्र राजनीति करना है, किसानों की आड़ में राजनीति करना है, किसानों के नाम पे राजनीति करना है। ऐसे लोग लगातार अपने राजनीतिक मंसूबों के लिए इस तरह की बातें करते रहेंगे। लेकिन जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात है, हरियाणा प्रदेश अपने प्रदेश के किसानों के लिए पूरी तरह से चिंतित है। इसीलिए सरकार लगातार किसानों के हित के लिए अलग अलग योजनाएं, देखिए, अलग अलग मसलों पर अगर हम यहाँ पर डिबेट करेंगे तो ये जो चर्चा है, बहस है, बहुत आगे तक बढ़ जाएगी। मुझे सीधे सीधे आपसे पूछना है स्वामिंद्र जी, इसको तो स्वागत योग्य एक कदम मानेंगे ना हरियाणा सरकार का कि जहां प्रदर्शन होता है, सरकार ने देखा कि अब चाहते हैं किसान, तो तुरंत उन्होंने समस्या का समाधान कर दिया। स्वागत कीजिएगा ना, आगे बढ़िए, बाकी मसले अलग है। हम स्वागत करते हैं सरकार का, पर सरकार से हम ये पूछते हैं कि कितने किसानों का आप खून का जो है बलिदान लेके इन बातें मानते हैं? क्या ये सहजता से बातें नहीं समझी जा सकती थी? अत्रे साहब, अंतिम आपका जवाब होगा इस डिबेट का। क्या आप बिना प्रदर्शन के नहीं मान सकते? क्या सिर्फ जो बयान आते हैं उसके ऊपर ही आप कह दीजिए, चुड़नी साहब कहते हैं, चेतावनी देते हैं, उस पर आप तुरंत एक मीटिंग बिठा दीजिए, ये कहना स्वामी इंद्र का? तो देखिए, ऐसा मैं वही कह रहा था ना कमल जी, स्वामी इंद्र को ये गलतफहमी हो गई है कि स्वामी इंद्र के बयान की वजह से या चुड़नी के बयान की वजह से किसान सरकार निर्णय लेती है। सरकार ने तो पत्र मिलते ही तुरंत केंद्र सरकार को निवेदन करना शुरू कर दिया जी। सरकार अपने प्रदेश के किसानों के लिए चिंतित है, ना कि किसी एजेंडाधारी के लिए। अगर एजेंडाधारी अपने एजेंडे के तहत राजनीति करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन इस सरकार को प्रदेश के किसान की चिंता है, इसीलिए सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, क्योंकि सरकार इस बात को मानती है कि धान जो है वो अगेती होती है, जो पहले पक जाती है, तो ऐसे किसानों के लिए ये निर्णय स्वाभाविक था। आपका इसके पीछे क्या मंशा? ये एजेंडाधारी लोग हैं, इनका काम केवल राजनीति करना। और अत्रे साहब, स्वामिंद्र जी, एजेंडा किसका क्या है ये जनता पर हम छोड़ देंगे। आपकी बातें जनता ने दोनों की सुनी है और ये जनता के विवेक पर निर्भर करता है वो आपकी बातों कैसे थे। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया, समय की कमी थी इसलिए यहाँ पर विराम देना होगा इस चर्चा को। लेकिन हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला जरूर लिया है। मीटिंग की गई केंद्र से और उसके बाद केंद्र का निर्णय सबके सामने कि 3 अक्टूबर को अब धान की खरीद हरियाणा में शुरू हो जाएगी। यह खबर निकलकर सामने आ चुकी है और हमारे माध्यम से अब किसान यूनियन के नेता स्वामी इंद्र ने भी कहा है कि अब प्रदर्शन किसान खत्म कर दें।